धीमी आंच पर पकती हंडिया की तरह ARY डिजिटल पर शुरू होने वाले नए ड्रामे मुझे प्यार हुआ था कि कहानी भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। हंडिया के बुलबुलों से निकलती भाप की गर्माहट तो हमें महसूस हो रही है, लेकिन हम उस आतिशफिशां को देखने से कासिर हैं जो हंडिया की तह में ठाठे मार रहा है। ये आतिशफिशां जब फटेगा तो देखने वालों के दिल और जज्बात में आग लगा देगा। दोस्तों, इस ड्रामे की अब तक की 4 किस्तें देखने के बाद मैंने कुछ अहम पॉइंट नोट किए हैं और चाहता हूं कि उन्हें आपके सामने रखूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताता चलूं कि ये ड्रामा बहुत लंबा नहीं चलेगा, बहुत कम किस्तों में इसे खत्म कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है, वजह मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए वो नुकात जिनका मैंने जिक्र किया था आपके सामने रखता हूँ। पहला नुक्ता उनमें से ये है कि अक्सर हम लोग जिन्हें बहुत करीब से जानने और समझने का दावा करते हैं, दरअसल हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूँ माहिर के वालिद की, जिन्हें लगता है कि उनकी बेटी का दिल सोने का है और उसे दौलत और दीगर दुनियावी आसाइशों से गर्ज नहीं। वो साथ जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ भी खुशो खुरम जिंदगी गुजार लेगी, इसीलिए वो अपनी बेटी की मर्जी जाने बिना उसका रिश्ता अपने भतीजे से कर देते हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि बेटी को जानने और समझने का दावा करने वाला बाप भी अपनी बेटी को ठीक तरह से नहीं समझता। वो बेचारा तो ये भी नहीं जानता कि उसकी बेटी तो पहले ही किसी को दिल दे बैठी है। आइए अब बात करते हैं इस ड्रामे के सबसे मजलूम किरदार यानी साद की, जो कज़न की फ्रैंकनेस और उसकी दोस्ती को उसकी मोहब्बत समझकर दिन रात उसके सपने देखता रहता है। लेकिन उसके सपने उस दिन ताश के पत्तों के महल की तरह टूटकर बिखर गए जब ऐन मंगनी वाले दिन माहिर ने उसे अरीब की मोहब्बत और उसके प्रपोजल के बारे में बताया। साद के लिए यकीनन ये सब उसकी मोहब्बत पर किसी एटम बम के हमले से कम नहीं, लेकिन एक अच्छे इंसान होने का सबूत देते हुए वो घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताता और जल्दी सोने का बहाना करके अपने कमरे में चला जाता है। जहाँ तक बात है इस ड्रामे के मरकजी किरदार यानी माहिर की, तो उस पर मेरे कुछ एतराजात हैं। ये लड़की जितनी मासूम और भोली भाली दिखती है, इतनी है नहीं। बाप के सामने साद के लिए बज़ाहिर रजामंदी जाहिर करने वाली अकेले में साद के साथ मंगनी से न सिर्फ इनकार कर देती है, बल्कि तवक्को करती है कि इस रिश्ते से इनकार भी साद ही करे ताकि वो सबके सामने बुरी बनने से बच जाए। अरीब के प्रपोजल के बाद जब माहिर नाराज होकर घर वापस जाने के लिए अपनी कज़न की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और पीछे से अरीब आकर गाड़ी में उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है, तो वहाँ माहिर उससे कहती है कि सबके सामने प्रपोज करने की क्या जरूरत थी, एक बार पूछ तो लिया होता, जिन्हें प्रपोज करना ही था तो अकेले में करते, सबके सामने क्यों किया। सबसे आखिरी नुक्ता, इस ड्रामे की 4 किस्तें और 5वीं का टीजर देखने के बाद कहानी बिल्कुल रिवायती अंदाज में आगे बढ़ रही है और लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा टर्न आएगा, सिवाय उस लम्हे के जब माहिर के वालिद को अपनी बेटी की हकीकी मोहब्बत के बारे में पता चलेगा। 5वीं किस्त के टीजर में डायरेक्टर ने नाजरीन को उलझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपकी उलझन मैं दूर किए देता हूँ। ये ड्रामा चूँकि रिवायती अंदाज में एक ही ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 12 या 15 किस्तों में इसे खत्म कर दिया जाएगा और उससे पहले ड्रामा राइटर और डायरेक्टर हम इसी चक्कर में उलझाए रखेंगे कि माही साद की होगी या उसकी जिससे वो मोहब्बत करती है। इस सवाल का 100% दुरुस्त जवाब देने का दावा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, राइटर जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ा रहा है उससे हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि माही उसी को मिलनी चाहिए जिसे वो चाहती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बगौर देखें तो इस ड्रामे की कहानी कज़न मैरिज के खिलाफ है। इस हवाले से एक अहम नुक्ता ये है कि साद की माही से मोहब्बत एक तरफा है, जबकि माही और अरीब की मोहब्बत 2 तरफा है। यूँ अरीब का पर्दा हर लिहाज से साद पर भारी है। जहाँ तक माहिर के वालिद का ताल्लुक है तो वो भी यकीनन अपनी बेटी की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह देंगे। यूँ एक रिवायती ड्रामा बिल्कुल रिवायती से अंदाज में खत्म हो जाएगा।